नमस्कार, मैं रोहित शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के इलाके की बात करें तो आज हम मौजूद है सीलमपुर विधानसभा में। मेरे साथ अब्दुल रहमान जी जुड़ गए, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी। तमाम तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन कुछ तस्वीरों की बात, कुछ झलक और कुछ मुझे लगता है कि आने वाले चुनावों की तैयारी किस तरह की है, क्योंकि चुनाव आयोग ने डेट बिल्कुल तैयार कर दी है। अब्दुल रहमान जी से बात करते हैं। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है पीएम न्यूज़ पे। सर, तमाम तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन सीलमपुर की विधानसभा चाहती है कि एक बार फिर से विधानसभा में आप विधायक के रूप में आएँ। किस तरह की तैयारी है कांग्रेस पार्टी से? कांग्रेस पार्टी सीलमपुर में ही नहीं, पूरी दिल्ली के अंदर सरकार बनाने जा रही है। जी, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल का चेहरा लोगों के सामने आया है, जिस जी, तरह से उनकी कथनी और करनी में फ़र्क नज़र फर्क आता नजर आता है, है। जी, तो अब वही वोटर जो कांग्रेस से छिटक कर जी, आम आदमी पार्टी में चला गया था, वो मूव कर रहा है कांग्रेस की तरफ जी। और पूरी तरह से कांग्रेस सरकार बनाने अब्दुल जा रहमान जी, ये मेरा सवाल नहीं है, जनता जानना चाहती है आम आदमी पार्टी को छोड़ते हुए कोई मन में गिला-शिकवा या फिर कांग्रेस का हाथ थामना कुछ अलग और तरीका? नहीं, मेरा तो मकसद ही अपनी विधानसभा के कार्यों को लेकर के था, लेकिन वहां आम आदमी पार्टी के अंदर डिक्टेटरशिप इतनी ज्यादा हावी है जी, कि कोई भी आदमी अगर अपने इलाके के काम की बात करेगा जी, तो वो नागवार गुजरता है उनको। बात उनसे करिए सिर्फ, जी। अगर वो नहीं होता उनके कहने से, कई मुद्दे रहे ऐसे। सीवर का बुरा हाल है पूरे सीलमपुर विधानसभा पानी को में, लेकर भी काफ़ी तमाम पानी सवाल आए को हैं। लेकर भी सवाल है। जी, मैं बार बार सीलमपुर विधानसभा में जब मैंने मुख्यमंत्री जी से, मंत्री जी से शिकायतें की, जी, तो मुझे विधानसभा के पटल पे बार बार रखना पड़ा। जी, और जब विधानसभा में बोला तो वो बात उनको नागवार गुजरती। तो ऐसे ही स्कूल का मुद्दा रहा, मेरा जी। मेरा हॉस्पिटल का मुद्दा रहा, तो वो उन्हें नागवार गुजरता था कि सरकार में रह के सरकार के खिलाफ बोलता है। अब्दुल रहमान जी, लोगों का ये भी कहना है, जनता से हमने बात करी है, रूबरू हुए हैं जनता से, सीलमपुर विधानसभा में जो लोग रहते हैं, उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी में आप ज़रूर थे, काम भी कर रहे थे, काम उस स्पीड से किया, लेकिन ऐसे कौन से काम हैं जो आम आदमी पार्टी के रहते हुए आप जब विधायक रहे वो ना हो पाए और कांग्रेस में आके वो बहुत जल्दी करे जाएँगे? ऐसे कौन से कार्य हैं जो सीलमपुर विधानसभा के लोग त्राहिमाम कहीं न कहीं परेशान हैं? देखिए, सही बात यह है कि जब आप किसी सरकार में हिस्सा होते हो जी, और जवाबदेही आपके इलाके की होती है, जी, बिल्कुल। तो इलाके में कोई भी परेशानी हो तो लोग विधायक को कहते हैं, और वहां सुनने वाला कोई ना हो तो फिर आपको विधानसभा के पटल पर बोलना पड़ता है। और जब आप विधानसभा के पटल पर बोलते हो तो फिर वो अरविंद जी को नागवार गुजरता है। होने में एक फायदा जरूर है। पहली बात तो जी, कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। जी, दूसरी बात, अगर किसी वजह से सरकार नहीं भी बन पाई जी, तो इतनी ताकत में जरूर होंगे कि अपने कामों को जबरन करा सके जी, अपने इलाके, क्योंकि हमारा कोई पर्सनल काम नहीं होता है, जी, जनता का इलाके काम के है, काम जहाँ होते हैं, जनता के काम होते हैं। और जो जनता वोट दे करके नेता चुनती है, विधायक चुनती है, तो बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी जो है उसके साथ आशाएं जुड़ी होती हैं कि वो हमारे इस काम को करेगा। मेरे यहाँ एक स्कूल है, जी, उसकी बार बार आवाज उठाने के बाद भी वो बन नहीं सका, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब हम बहुत जल्दी उसको करवाने में जी। कामयाब रहेंगे। अच्छा, एक एक सवाल मैं करना चाहता हूँ, बड़ा अच्छा सवाल है, लोग जानना भी चाह रहे हैं। आम आदमी पार्टी ₹2100 की रेवड़ी बाँट रही है। हम्म अब कांग्रेस पार्टी आई, कांग्रेस पार्टी ने भी 400 यूनिट की वादे की बात करी है, ₹3100 की भी बात करी है। वहाँ पर आपका क्या मत कहता है कि कांग्रेस ने ये सही किया है या डुप्लीकेट रहा, आम आदमी पार्टी को देखकर ये आगे रहा? देखिए, जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, पंजाब के अंदर जी, अब से 2.5 पौने 3 साल पहले जी, जब सरकार बनी, उससे पहले उन्होंने 1,000 रुपए हर महिला को देने का वादा किया, जो पूरा नहीं हुआ। जो आज तक पूरा नहीं हुआ। वहां की हजारों महिलाओं को दिल्ली आके प्रदर्शन करना पड़ा। जी, और कांग्रेस की बात करें तो कर्नाटक में 2,500 रुपए हर महिला को दिए जा रहे हैं, जी, कांग्रेस की सरकार के कांग्रेस की द्वारा। सरकार है। जी, हिमाचल में 1,500 रुपए महीना दिए जा रहे हैं जी, हर महिला को, जी, और झारखंड में भी 2,500 रुपए महीना जी, जी। 400 दिए जा यूनिट का रहे क्या दाँव खेला है? हैं। 100% 400 यूनिट कांग्रेस की सरकार ने। देखिए, कांग्रेस की जब जब सरकार देश में रही, जी, तो किसी एक आदमी से भी आप बात करिए तो वो कहता है कि मेरा कारोबार चला, जी, खुशहाली आई। जी, कांग्रेस की सरकार में
कारोबार चलना, खुशहाली आना दिल्ली को बिल्कुल संवारना। आम बात है। और रहा बात दिल्ली को संवारने का, तो शीला जी ने जिस रफ्तार के साथ दिल्ली को बदला और दिल्ली को एक विकास की डोर जो बहुत तेजी से चल रही थी, वो कहीं ना कहीं इन 10 सालों में रुकी है। अच्छा, कहीं न कहीं ये नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी थोड़ी-सी लड़खड़ाई सी नज़र आ रही है, ख़ास तौर पे सीलमपुर विधानसभा में? कहीं न कहीं पैर डगमगा रहे हैं। आप अगर चौधरी मतीन अहमद के बेटे की बात करें, जुबैर, जो आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी हैं, वो कहीं न कहीं मुझे नहीं लगता कि वो राजनीति में आने चाहिए थे, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि आए हैं तो आपका वेलकम है। उस तरह से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, उनका अपना तो कुछ नहीं है, जी, और अपना कुछ होता तो वो कांग्रेस छोड़कर नहीं जाते। जी, उनका अपना कुछ नहीं, क्योंकि उनके वालिद जी, यहाँ 5 बार विधायक बने, जी, और 5 बार विधायक बनने के बाद अगर आज सीवर की उन्हीं की पैदा की हुई है, जी, उन्हें इतना भी सलीका नहीं था जी, कि आने वाले वक्त में यहाँ की पॉपुलेशन क्या होगी, हमें किस हिसाब से सीवर डलवाना चाहिए, कैसा पाइप डलवाना चाहिए। छोटा सा 8 इंच 9 इंच का पाइप डलवा करके जी, उन्होंने सीलमपुर विधानसभा का पूरी तरह से नाश कर दिया। जी, आज पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। जी, पॉपुलेशन दूसरे, लगातार बढ़ रही है। उन्होंने क्या किया कि पार्षद उनकी पत्नी बनी, जी, और वो खुद पार्षद रहे, तो उन्होंने नालियां बंद कर करके, नालियां काट के जगह जगह वो सीवर में डाल दी। जी, अब देख ले, जब जो एक सीवर है उसमें आप नालियां काट के डाल दोगे, तो वो सीवर स्वाभाविक सी बात है कि चलेगा नहीं बहुत चलेगा, ज्यादा। बिल्कुल। जितना कचरा होता है वो उसके अंदर जाता है, जो कुछ होता है। और ये साजिशन भी है कि वो इस पर विधायक को बदनाम कर देंगे, ये कर जी, देंगे। लेकिन मैंने जब इस्तीफा दे दिया, जी, तब से दिक्कतें कुछ ज्यादा बढ़ी हैं, जी। और सीवर जगह अच्छा, जगह ओवरफ्लो है। जीत का आंकड़ा क्या कह रहा है इस बार? कांग्रेस पार्टी सीलमपुर से कितने वोटों से जीत रही है? जनता को बताइए, जनता जनार्दन है, क्योंकि जनता एक निगम के पार्षद का हो, चाहे विधायक का हो, चाहे सांसद का हो, बनाने वाली जनता है। देखिए, सीलमपुर विधानसभा मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। जी, बिल्कुल। यहाँ जब मैं 2020 में एमएलए बना, जी, उसके फौरन बाद जमुना पार में दंगे हुए। जी, ये सत्य है कि उन दंगों में जी, मुस्लिम भाइयों का नुकसान हुआ, हिंदू भाइयों का नुकसान हुआ। जी, जितना भी नुकसान हुआ वो इंसानियत का हुआ। जी। सबसे ज़्यादा शर्मनाक। हाँ, और जो एक शर्मनाक बात है, जी, दिल्ली के मुखिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की जिम्मेदारी बनती थी कि वो आते और उसको रोकने का प्रयास करते, लेकिन वो अपने बंगले से ही बाहर नहीं निकले। जी, नहीं, वो एक बार भी यहाँ नहीं आए, जबकि राहुल गांधी जी यहाँ आए भी, लोगों का हाल भी जाना। और फर्क भी पड़ता है, जब कोई बड़ा लीडर आता है तो थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है उन चीजों का। जीत के आंकड़े पे आप रुक गए थोड़ा, नहीं, जीत का मैं आंकड़ा वही सुनिए। बात आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ जब मैंने कॉरपोरेशन से इस्तीफा दिया, जी, तो बाई इलेक्शन हुआ। जी, बाई इलेक्शन में वो मुद्दा बहुत तेजी से चला जी, कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली दंगों के दोषी हैं, जी, और उन्हीं चौधरी जुबैर ने, जो आज आम आदमी पार्टी में है, जी, अरविंद केजरीवाल को आरएसएस का छोटा रिचार्ज बताया। जी, आरएसएस का रिचार्ज बताने के अलावा उन्होंने मौलाना साद पर मुकदमा कराने वाला, जी, और अपने मरकज पर ताला लगवाने वाले, और मुसलमानों को कोरोना बम बताने वाले जी, उन्हें बता करके जी, ये चुनाव जीता। जी, उसके बाद 11 महीने के बाद दोबारा से कॉरपोरेशन का चुनाव हुआ, वही मुद्दे यहाँ रहे। अंतर इतना रहा कि कांग्रेस को 82% वोट मिला, आम आदमी पार्टी को 18%। जी, लोग कभी भूल ही नहीं पाए, क्योंकि वो भूलने वाली चीज भी नहीं थी। जी, और फिर लोकसभा का चुनाव आया, जी, अभी पीछे अप्रैल में जी, जी, लोकसभा का बिल्कुल, चुनाव होके गया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस लोकसभा के चुनाव में भी जी, आप समझ लीजिए कि 90,000 से ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी को यहाँ से मिला, सीलमपुर से। सीलमपुर से। अब जीत का आंकड़ा और बताइए, आपकी आज जीत भी का। सीलमपुर की जनता वहीं खड़ी हुई है। जी, आज भी मरकज का दोषी, मौलाना साद का दोषी, दिल्ली दंगों का अब दोषी अरविंद एक छोटा सा केजरीवाल को सवाल, मानती है। कांग्रेस कैसे निकाल रही है इस मैं सीट को, बता कितने रहा हूँ वोटों से? आपको, नहीं वोट की तो मैं बात, ये दावे तो फिर भी बड़बोले कुछ लोग अंदाजा करते होता है जब आप हैं। लेकिन हाँ, मुझे इतना जरूर पता है कि सीलमपुर की जनता मन बना चुकी है, और एक तरफा कांग्रेस को वोट करने जा रही है। जी, और
वो लोग जो अपने बाप की बबूती समझ बैठे इस विधानसभा को कि हम जो चाहेंगे वो होगा, हमारे खानदानी राजनीति है या हमारा खानदान बढ़ेगा, अब्दुल रहमान एक बार फिर जो है विधायक के रूप में आ रहे हैं, काउंसलर रहेगी, बेटा जो है विधायक बनेगा और बाप एमपी बन जाएंगे। तो सीलमपुर की जनता ये बताने जा रही है कि किसी एक परिवार का गुलाम नहीं है सीलमपुर। सीलमपुर जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है फिर नजरों से गिरा देता है। तो सीलमपुर की जनता मन बना के बैठी है। दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और सबसे पहली कांग्रेस की जीतने वाली सीट वो सीलमपुर होगी। सीलमपुर होगी। कितने वोटों से आंकड़ा बताइए सर? वोटों का तो गिनती मैं नहीं जानता, मैं नहीं कह सकता इस बात को, ये बड़बोले लोग बताएंगे आपको। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सीलमपुर की जनता मन बना के बैठी है, बहुत अच्छे वोटों से सीलमपुर जीतने जा रही है कांग्रेस। ये हमारे साथ थे अब्दुल रहमान, जो सीलमपुर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी है। उन्होंने बातचीत में बताया खुल के कि इस समय कोई ये ना समझे कि अगर किसी के पिता यहाँ पर विधायक रह चुके हैं तो मैं भी विधायक बनूंगा, ऐसा नहीं होने वाला है। कांग्रेस को यहाँ से बढ़त मिलने वाली है, कांग्रेस यहाँ से जीत के साथ जाने वाली है। कैमरामैन अनुज के साथ रोहित शर्मा, दिल्ली, पीएम न्यूज।